जय हिंद साथियों, मैं पिस्टन यादव आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहां पे एसएससी जीडी 2025 का बैच अनाउंस कर दिया गया है कि यहां पे आपको जो कराया जाएगा वो आपके 2025 जनवरी और फरवरी में जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट होगा। और आप लोग जानते हो कि यहाँ पे जो भी तैयारी होगी, एकदम कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या फिर लैंग्वेज वाली सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, आपको मैं हर एक की गारंटी देता हूं कि आप 20 में 20 ला सकते हो। आप एकदम इस चैनल को फॉलो करते जाओ, आप समझते चले जाओ। और यहां पे ध्यान समझना कि हम मैथ्स में 20 में 20 क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें और अपना नंबर 40 में 40 हम कैसे ला पाएं, एकदम बेसिक से सीखेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे जो अपडेटेड सिलेबस हैं वो हमारे क्या क्या हैं, ताकि हमारे 2022 और 23 में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो किस किस चैप्टर से कितने कितने थे और क्या क्या चीजें थी। मैं यहां पे आपको एकदम चैप्टर वाइज हर एक का डिस्कशन करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस समझ ले कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस आपके पास जो है ना, वो सिलेबस से एक पोर्शन मैंने शो कर रखा है। एक पोर्शन में मैंने शो कर रखा है क्या चीज का, एडवांस का पोर्शन, और दूसरे प्रोसेस में मैंने शेयर कर रखा है ये अर्थमेटिक का पोर्शन। जो एडवांस का पोर्शन है वो केवल और केवल 5 चैप्टर आते हैं। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते होंगे तो आपको ये समझ में आता होगा कि एडवांस में सबसे ज्यादा चैप्टर हो जाते थे, जिसमें आपके पास अलजेब्रा बढ़ जाता था, ट्रिग्नोमेट्री बढ़ जाती थी। वो सब चीजें यहां पे नहीं है। यहां पे केवल और केवल 5 चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर जो है आपके पास नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या प्रणाली। यहां पे आपके पास है सेकंड वन एलसीएम एचसीएफ, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लघुत्तम समापवर्तक या फिर महत्तम समापवर्तक। या फिर आपके पास तीसरा जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सरलीकरण। और उसी का एक छोटा सा भाग है, पहले अब सिंप्लीफिकेशन में उसके अंदर ही पढ़ लेते थे वो सारी चीजें, लेकिन अब ये चीजें हट करके ये क्या हो गई, सर्ट्स इंडाइसिस यानी घातांक और करणी। उसके भी क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे 2022 और 23 के एग्जाम में। 2023 अभी जो रिसेंट हुआ था, मैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको पीवाईक्यू के जरिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। बस आप देखते चले जाओ। आपके पास जो 5वां चैप्टर है वो आपके पास चैप्टर है क्या चीज, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति ये बोलने में बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर आएंगे ना वो सबसे ज्यादा आएंगे। यहाँ पे जो टॉपिक्स आएंगे वो सबसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि मेंसुरेशन जो होता है ना, क्षेत्रमिति जो होता है वो 2 भागों में बटा पड़ा है। एक है 2D का सेक्शन और दूसरा क्या है, 3D का सेक्शन। आपके पास 2D के सेक्शन में ही 6 या 7 टॉपिक हो जाते हैं, 3D के सेक्शन में ही आपके पास 7 से 8 टॉपिक हो जाते हैं। तो उस चीजों को हम लोग जब सिलेबस हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे जो समझा रहा हूँ, अभी जो समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं कि आपके पास चैप्टर कितने हैं। अगर जिनको भी आपके पास अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले लो कि आपके पास जो है ना अपडेटेड कंटेंट है, कि अपडेटेड सिलेबस है, कि आपके पास एसएससी जीडी 2025 में किस किस चैप्टर से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस किस चैप्टर को हमें पहले करने हैं और किस चैप्टर को बाद में करने हैं, ताकि आपके हर एक चैप्टर, जो वही मैंने बोल रखा है कि 40 में 40 आपके कैसे आएंगे, आपके पास एकदम इनफ टाइम है। आप एकदम बेसिक से चलो, क्योंकि बेसिक को पकड़ना ही बहुत हमारे लिए क्या है, काम है, और बहुत ही फायदा हमें मिलेगा इस एग्जाम में। जैसे यहां पे आपके पास है पहला चैप्टर क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं क्या चीज, अनुपात और समानुपात। इसी के जरिए हम लोग पढ़ लेंगे क्या चीज, मिक्सचर एलिगेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, मिश्रण और संलयन। बहुत ही रेयर केस क्वेश्चन मिलता है, ये मैं मान लेता हूं, क्योंकि अनुपात और समानुपात में ही इस चीज को क्या कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। 2023 में उतना क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है मिक्सचर और एलिगेशन से, ठीक है। उसी में बात करते हैं कि आपके पास क्या जाता है नेक्स्ट, आपके पास एज, आयु वाले क्वेश्चन। तो ये थोड़े से रिलेट करते हैं, आयु वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हम ले सकते हैं कि हमारे पास क्या है, आयु है। एज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा थोड़े से दिखने को मिलते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला है कि मिक्सचर एलिगेशन आपके बहुत ही कम मिले थे 2023 के एग्जाम में। 2022 के एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस मिले थे, एक दो क्वेश्चन वहां मिले थे, लेकिन इस बार बहुत ही रेयर केस में देखने को मिले हैं मिक्सचर एलिगेशन। बात करते हैं उसके बाद परसेंटेज की। अब ये समझना, परसेंटेज के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं, क्योंकि परसेंटेज ऐसा बेसिक टॉपिक है जिसके क्वेश्चन हर एक जगह पे क्या होते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बोलूं ना तो ये परसेंटेज की पूरी फैमिली है। अगर बात मैं बोलूं तो ये पूरी परसेंटेज की फैमिली है। यहां से मेरे से एक छूट गया है, देखो, प्रॉफिट लॉस, और इसी में आप लोग क्या पढ़ते हो, डिस्काउंट। क्या पढ़ते हो, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस और क्या चीज, डिस्काउंट। ये वैसे मान लो तो ये अलग अलग ही चैप्टर है, जैसे प्रॉफिट लॉस और वही चीज क्या है, डिस्काउंट है। मैं क्या बोलता हूं कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट क्या चीज होती है, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कि अगर मैं ये मान लो कि ये हमारे पास 20 रुपए की क्या है, पेन है, मान लेते हैं 20 रुपए की पेन है, या फिर ये 20 रुपए की, अब क्या मैंने बोल दिया कि 20 रुपए की पेन ये एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अंकित मूल्य, ठीक है। एमआरपी इसकी है कितनी, 20, लेकिन अगर इसको बनाने में कितना लगा है, अगर हम ये बोल दें कि कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी है तो 10 रुपए, ठीक है। तो 10 रुपए से सीधे अंकित मूल्य कितना चला गया हमारे पास, 20 रुपए। लेकिन कहीं पे हम दुकान पे खरीदने जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि क्या इसमें कुछ छूट दे सकते हो, छूट या बटा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, छूट या फिर बटा बोलते हैं। तो छूट दे सकते हो आप। तो उसने बोला कि जाओ भाई, हम आपको छूट ही दे रहे हैं, हम अपना खुद घटा ही सह करके आपको दे दे रहे हैं, जाओ 14 रुपए आप दे दो।
ठीक है, 14 रुपए दे दो। तो ये ध्यान से समझना, लगे इसको प्राइस बनाने में कितना, 10 रुपए, उसने कितना पे एमआरपी उसने कितना लिखा, 20 रुपए, और उसने दिया कितने रुपए पे, 14 रुपए पे। जबकि उसने क्या बोला, ये हर एक दुकानदार का ऐसा ही है कि उसने क्या बोला कि जाओ मैंने घटाई से लिया, आप ले लो, ठीक है, कितने रुपए, 14 रुपए पे। तो जो आपके पास जो डिस्काउंट होता है, केवल मैं ये समझा दूं क्योंकि मैंने यहां पे लिखा नहीं है उस चैप्टर का नाम, ठीक है, छूट गया होगा। तो यहां पे जो है ना डिस्काउंट जो है ना वो क्या होता है कि डिस्काउंट जो मिलता है वो किस पे अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है किस पे, आपके पास एमआरपी पे, यानी अंकित मूल्य पे, ठीक है। यानी उसने 6 रुपए छोड़ दिए, 6 रुपए छोड़ दिए, मैंने क्या बताया, 20 रुपए अंकित मूल्य था। तो ये बताओ कितना परसेंट ऑफ था, तो आपके पास हो गया 6 पंचे 30, यानी वो कितना परसेंट ऑफ था, 30% ऑफ, ठीक है। उसने 30% की क्या दे दी, उसने छूट दे दी। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना तो प्रॉफिट भी उसने कितना कमा लिया, 40%। ये सब चीजें हम समझेंगे, ये बहुत ही अलग की बात है, ये सब चीजें बेसिक होने के बाद ये सब चीजें हम लोग जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि हमारे पास अगला है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। अगला है आपके पास क्या चीज, सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर आपके पास है, चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि आपके पास, मैंने क्या बोला कि आपके पास चैप्टर कौन कौन से हैं। इसमें आप ये चीज लिख लेना जरूर, ये चीज जरूर लिखना आप यहां पे कि प्रॉफिट लॉस, और क्या चीज यहां पे मैंने क्या बोला, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, छूट, या फिर हम बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे छूट, या फिर बटा, छूट या फिर क्या बोल सकते हैं, बटा, ठीक है, डिस्काउंट। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास चैप्टर जो आता है वो चैप्टर क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं क्या चीज, साधारण ब्याज, ठीक है। आपके पास क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, हम इसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, हिंदी वाले चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक आप पूरे को क्या मान लो, एक फैमिली मान लो, चैप्टर की भी फैमिली होती है। तो आप पूरे अगर इस सीक्वेंस में पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत ही फायदा है, बहुत ही फायदा है। क्या, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ना ही आपके लिए क्या है, थोड़ी सी प्रॉफिट है कि ताकि समझ में अच्छे से आए। उसके बाद टाइम डिस्टेंस और क्या होता है, स्पीड, और इसी का एप्लीकेशन क्या होता है, ट्रेन, और उसी का एप्लीकेशन क्या होता है, बोट एंड स्ट्रीम, यानी समय, दूरी और कार्य, ठीक है, समय, दूरी और गति, गति यानी चाल, ठीक है। आप यहां पे इंग्लिश वाले यहां पे देखेंगे, हिंदी वाले यहां पे देखेंगे। फिर उसी का एप्लीकेशन मैंने क्या बोल दिया, ट्रेन, और उसी का एप्लीकेशन क्या हमने बोल दिया, नाव और धारा, ठीक है। उसके बाद आपके से मैंने क्या बोला कि आपके पास क्या है, टाइम एंड वर्क। इसी में एक आपके पास चैप्टर जुड़ जाता है, क्या चीज, वर्क एंड वेजेस, वर्क एंड वेजेस, जो उतना नहीं है, हम इसी का क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। यहां पे देखने ना, टाइम एंड वर्क का ही एप्लीकेशन आपके पास क्या है, पाइप एंड सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं नल और टंकी, क्या बोलते हैं, नल और टंकी, या फिर पाइप और टंकी, ये सब चीजें। और आपके पास उसके बाद क्या आता है, एवरेज, एवरेज यानी औसत। उसके बाद आ जाती है क्या चीज, साझेदारी, और पार्टनरशिप हम रेशियो के बाद भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहां पे ये बोला कि आपके पास जो ये चैप्टर है डिस्काउंट, वो छूट गया था टाइपिंग से मेरे में, लेकिन जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद समझते हैं क्यों, क्योंकि इतने सारे चैप्टर को एक साथ हम क्या करेंगे, यहां पे लाइन बाय लाइन हम आपको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक एक चैप्टर को हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से लेकर के चलेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको छूट वाला, बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। यहां पे ध्यान से समझते हैं, देखना कि इतने सारे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या अच्छी होनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी जो वीडियो बनेगी वो आपकी सबसे ज्यादा जो बनेगी, आप ध्यान से देखते रहो कि सबसे ज्यादा बेसिक कैलकुलेशन को हमें अच्छे तरीके से करना है। बेसिक कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें आती है, ध्यान समझना। पहले आती है आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकालते हो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो, किसी भी नंबर का आप क्यूब कैसे निकालते हो, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हो। इसके बाद फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हो, उसके बाद डेसिमल कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। उसके बाद कहीं पे परसेंटेज निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हो, या फिर हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ कुछ क्वेश्चंस यहां पे भी हम लोग कैलकुलेशन वाली वीडियो में देखेंगे। जैसे मैंने क्या बोला कि आपके पास कैलकुलेशन मजबूत होने के लिए आपके पास जितने भी मैथ्स के चैप्टर मैंने बोला था, यहां पे चैप्टर जितना भी मैंने शो कर रखा है, ये पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे हम लोग करते हैं कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन से ही पूरी मैथ्स को समझी जा सकती है। तो इसके लिए थैंक यू।